So hello dear students, this is our second revision video for our chapter number 2, physical quantities and measurement. So let's begin our revision. So the first thing is density. So what is density? Definition of density is the mass per unit volume of substance is called density. Formula of density is mass upon volume. Okay, how can you define mass? Amount of matter in a body means किसी भी body में कितना matter है. मास से हम ये पता करते हैं how heavy or a light and body is means कितना भारी और कितना हल्का है. Volume amount of space occupied by an object or a body. Volume क्या? कोई भी बॉडी कितना स्पेस लेता है मीन्स सराउंडिंग में या हमारे एनवायरनमेंट में वो डिफाइन करता है उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है. ओके, सो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम m अपॉन v. m मास ऑफ सब्सटेंस, v वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एसआई सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, नाउ हम ये देखते हैं कि सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. तो ये हमारी डेंसिटी की क्या हो गई? एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट. तो और ये सीजीएस यूनिट है. अगर सीजीएस यूनिट को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी 1000 से. ओके, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग डेंसिटी बॉटल. ठीक है, तो डेंसिटी बॉटल पहले होता क्या है? हम एक बॉटल होता है जिसमें एक ग्लास स्टॉपर होता है और होल या होल से कैपिलरी ट्यूब होती है जो कि डिस्चार्ज करती है. अगर हमने पानी ज़्यादा भर दिया तो ये कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे डिस्चार्ज कर देता है. ओके, और इसे हम इससे करते क्या है, क्या मेजर करते हैं? कोई अननोन लिक्विड है उसका डेंसिटी पता करना है. जैसे हमें कैरोसिन का डेंसिटी पता करना है, ब्राइन सॉल्यूशन का डेंसिटी पता करना है, अल्कोहल का डेंसिटी पता करना है, तो हम इस डेंसिटी बॉटल के हेल्प से पता कर सकते हैं. स्टेप्स क्या होते हैं? पहले स्टेप होता है हमें पहले एम्प्टी बॉटल का मास पता करते हैं. मीन्स बॉटल जब खाली होती है तो उसका मास मेजर करते हैं फिजिकल बैलेंस से. फिर इसमें पानी फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं. ठीक है, और वाटर फिल करने के बाद फिर इसका मेजरमेंट करते हैं. अब ये देखिए, हमने एम्प्टी बॉटल का मास जब मेजर किया तो 100 ग्राम था. ओके, जब हमने इसमें वाटर फिल किया तो इसका मास हो गया 150 ग्राम. तो वाटर का मास कितना होगा? सिंपल, एम्प्टी बॉटल का 100 ग्राम है और वाटर फिल करने के बाद 150 ग्राम, तो वाटर का मास हो गया 50 ग्राम. और हम ये जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो जितने ग्राम पानी वाटर उतना ही सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम. तो 50 ग्राम वाटर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और ये चीज आप ध्यान रखो, कोई भी बॉटल है अगर उसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर फिल है, ओके, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर फिल है, तो इस बॉटल का जो कंटेनर होगा जिसमें पानी फिल है उसका वॉल्यूम भी 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. ओके, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी of liquids and gases with temperature. Every states of matter, solid, liquid and gas, temperature rise करने पे या decrease करने पे क्या होता है? expand करता है, contract करता है. But in case of solid, minor change in temperature means अगर temperature का change minor हो 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तो उसके डेंसिटी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चेंज नहीं होता है. पर लिक्विड और गैसेस में लार्ज चेंज हो जाता है. क्यों? डेंसिटी कैसे चेंज होता है? जब हम लिक्विड को या गैस को हीट करते हैं, टेम्परेचर राइज कराते हैं, तो क्या होता है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज. ओके, और मास तो सेम रहेगा. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास क्या होता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर टेम्परेचर राइज करने के बाद वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. इससे क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. किसकी? गैसियस और लिक्विड की. ओके, so volume increase with the rise in temperature, therefore density decreases. so temperature जब भी rise होता है तो लिक्विड या गैस की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट अकर क्यों होता है? कंसिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन डेंसिटी इन लिक्विड्स विद टेम्परेचर. जब लिक्विड का डेंसिटी चेंज होता है राइज इन टेम्परेचर विद राइज इन टेम्परेचर तब कन्वेक्शन करंट अकर होता है. वी विल अंडरस्टैंड इट. लेट्स सी हियर. Now we will see how convection currents occur. Okay, first क्या होता है? When we heat a liquid, say water, in a beaker or any other vessel. जब हम पानी को गर्म करते हैं या मान लीजिए अपने घर के किसी भी बर्तन में गर्म करते हैं, then the water close to the bottom of the beaker expands, hence its density decreases. जो यहाँ का पानी होगा, जैसे कि here,
जो कि क्लोज टू द बीकर, जो हीट सोर्स के पास, जहाँ से हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, गैस का बर्नर है, वहाँ का पानी क्या होगा, पहले हीट होगा। ओके, हीट होने के बाद क्या होगा, हमने पढ़ा जैसे ही लिक्विड या गैस हीट होता है वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसी डेंसिटी कम हो गई ये ऊपर जाएगा। ओके, द लाइटर वाटर हल्का हो जाएगा, डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाता है तो पानी हल्का हो जाता है, वाटर राइजेस अप इन द बीकर। ओके, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे खाली हो गया, अब इसका प्लेस कौन लेगा, जो ठंडा पानी, ऊपर का जो कोल्ड वाटर होगा वो इसका प्लेस लेगा। टू टेक इट्स प्लेस कोल्ड वाटर एंड डेंस वाटर, जो कोल्ड वाटर होगा वो डेंस होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। फ्रॉम दी अपर रीजन, यहाँ से फ्लो होके क्या आएगा, बेस ऑफ द बीकर, यहाँ पे आएगा। द सॉर्ट ऑफ करंट सेटअप इन द वाटर, इससे क्या होगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, फिर यहाँ का गर्म होगा, फिर जो ठंडा पानी होगा ये नीचे आएगा। इससे क्या होगा, एक सॉर्ट ऑफ करंट अकर होता है जिसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और दिस करंट प्रोड्यूस इन अ वाटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ओके, एंड इट इज द कन्वेक्शन करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अ लिक्विड। और इसी कन्वेक्शन करंट की वजह से हम वाटर को यहाँ बर्नर से गर्म करते हैं और होल वाटर एक टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। ओके, नाउ कन्वेक्शन करंट इन एयर। अब हमने ये देखा था लिक्विड और गैस दोनों में जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे हमने देखा कि मान लो यहाँ पे ग्राउंड में कहीं हीट सोर्स है, यहाँ कहीं हीट सोर्स है, यहाँ हीट सोर्स हुआ, यहाँ पे हीट होगा, गर्मी होगी। ओके, यहाँ जब हीट होगा तो यहाँ का जो एयर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा, टेम्परेचर उसकी इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होती है, वो ऊपर उठ जाती है, वो ऊपर जाती है, हल्की हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो एयर कम हो गया, एयर खत्म हो गया। अब यहाँ कौन सा प्लेस लेगा, जो कोल्ड वाटर हो, कोल्ड एयर, यहाँ इसका प्लेस लेगा। ओके, now it is a convection current which are responsible for the formation of weather। formation of weather किसकी वजह से होता है, convection current की वजह से। land and sea breezes, ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है, इसे हम समझेंगे। the monsoon and westerlies, wind blowing from the west। now we will understand land and sea breezes कैसे अकर होता है। now sea breezes, first point you have to remember that it occurs at a daytime, ये डे टाइम में होता है। और sea breeze क्या होता है, is a wind which blows from the side of sea, जो सी की तरफ से ब्लो होता है, किसकी तरफ, मीन्स समुद्र की तरफ से, वाटर बॉडीज की तरफ से लैंड की तरफ ड्यूरिंग डे टाइम। अब कैसे अकर होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, कैसे अकर होता है। एट द सनराइजेस, मान लो यहाँ पे सनराइज हुआ। ओके, अब जब सनराइज होता है तो क्या होगा, वो साइन करेगा इक्वली, यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर देगा और लैंड पे भी उतना ही टेम्परेचर सन। ठीक है, जब सन साइन करेगा तो उसका टेम्परेचर जो हीट होगा यहाँ भी उतना ही मिलेगा और लैंड पे भी उतना ही मिलेगा। ओके, बट लैंड गेट्स हीटेड अप रैपिडली, लैंड पहले गर्म हो जाता है कंपेयर टू सी वाटर। अब ये लैंड यहाँ पहले गर्म हो गया तो यहाँ की हवा क्या हो गई, ज़्यादा गर्म हो गई। ज़्यादा गर्म हो गई मीन्स इसकी डेंसिटी कम हो गई। ओके, अब इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये क्या होगा, फ्लो करेगा, ऊपर चला जाएगा। द एयर अबव द लैंड गेट्स वार्म एंड लेस डेंस, लैंड के ऊपर की हवा वार्म हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, लेस डेंस। द एयर राइजेस अप कॉजिंग ड्रॉप इन एयर प्रेशर। अब यहाँ की जो एयर होगी वो ऊपर चलेगी, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, मीन्स हवा तो यहाँ का खत्म हो गया। अब इस प्रेशर ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए, मेकअप करने के लिए, जो हमारा एयर होगा वो सी की तरफ से, वाटर बॉडीज की तरफ से आएगा। ठीक है, टू मेकअप फॉर दिस ड्रॉप एयर प्रेशर in air pressure, the cool air from the sea starts blowing towards land and this is sea breeze। और जब ये sea की तरफ से या वाटर बॉडीज की तरफ से जब ये एयर लैंड की तरफ आता है, इसे ही कहते हैं sea breeze। और ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होते हैं। कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ वो जगह जहाँ समुद्र या वाटर बॉडीज, रिवर्स होते हैं। ओके, नाउ लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज इज अ विंड विच ब्लोज फ्रॉम द लैंड, जो कि लैंड की तरफ से ब्लो होता है टुवर्ड्स द सी की तरफ। और कब होता है, ड्यूरिंग नाइट। अब ये कैसे होता है देखते हैं। अब ये रात में होता है। ओके, रात में तो सनशाइन होता नहीं है, सन सेट हो जाता है। ओके, एट द सन सेट्स बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट्स कूलिंग। जब हीट सोर्स सन चला गया, अब क्या होगा, लैंड और सी दोनों ठंडा मीन्स स्टार्ट कूलिंग, ठंडा होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर द लैंड कूल्स मच फास्टर देन द सी वाटर। अब क्या होगा, लैंड पहले ठंडा हो जाता है। अब लैंड पहले ठंडा हो गया तो सी वाटर के ऊपर की जो हवा होगी वो गर्म रहेगी। ठीक है, अब यहाँ का हवा मीन्स जो एयर गर्म होगा
एंड उसकी जब यहाँ का हवा गर्म है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वो ऊपर चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप, द लेस एयर डेंसर एयर राइजेस अप causing a drop of air pressure on the surface of sea water। यहाँ का हवा अगर ऊपर चल गया तो यहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा। अब इस प्रेशर ड्रॉप को मेकअप करने के लिए इधर लैंड से हवा आएगा। ओके, टू मेकअप फॉर दिस ड्रॉप इन प्रेशर द कोल्ड एंड डेंस एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी की तरफ आएगा और इसे ही कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन कि लैंड ब्रीज कैसे अकर होता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ब्लोज फ्रॉम लैंड्स की तरफ से ब्लो होती हैं टुवर्ड्स द सी और नाइट में होता है। ओके, नाउ रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सी हियर रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जब हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मिल जाता है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी है क्या। गोल्ड की डेंसिटी दी हुई है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे गोल्ड की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस क्या है यहाँ पे गोल्ड, तो गोल्ड की डेंसिटी रखेंगे। ओके, किससे डिवाइड करेंगे, वाटर की डेंसिटी। तो रिमेंबर दैट जब गोल्ड की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो यू हैव टू पुट डेंसिटी ऑफ वाटर आल्सो इन द सेम यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको वाटर की डेंसिटी हमेशा लर्न होनी चाहिए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी 1 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000। सो हमने डिवाइड किया और यहाँ पे हमें आ गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड सिंकिंग ऑफ अ सब्सटेंस वी हैव लर्न हियर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा जाए तो 1000। हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा है, अगर किसी भी सब्सटेंस या बॉडी या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होगी, मींस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर से कम होगी, वो क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, मींस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, पानी में सिंक कर जाएगा, मींस डूब जाएगा। इसी तरह किसी भी लिक्विड के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट उस लिक्विड की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। जैसे कि ये हमने ले लिया कोई लिक्विड, सपोज अल्कोहल। ओके, अल्कोहल, इसकी डेंसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अल्कोहल की डेंसिटी से ज्यादा है, मींस 0.8 से ज्यादा है, 0.8 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये सिंक कर जाएगा, मींस डूब जाएगा अल्कोहल में। अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मींस अल्कोहल की डेंसिटी से कम है, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल पे फ्लोट करेगा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। डेंसिटी ऑफ मैटर, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। ओके, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। सो हायर डेंसिटी किसकी, सॉलिड की, और लीस्ट डेंसिटी गैस की। Okay, let's solve one simple numerical. Find the mass of 555 centimeter cube of iron in kilogram when density of iron is 7.6 gram per centimeter cube. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ आयरन दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट मास। हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास की क्या वैल्यू आ जाएगी, मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है 555, यहाँ से मास आ गया 4218 ग्राम। नाउ हमें कोई भी चीज़ ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ आयरन इन किलोग्राम आ गया 4.218 किलोग्राम। ओके, दिस न्यूमेरिकल, इसे आप अच्छे से समझना, दिस इज बेस्ड ऑन डेंसिटी वाटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल वेट्स 122 ग्राम, व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर इट वेट्स 150 ग्राम, व्हेन फिल्ड कंप्लीटली विद ब्राइन सॉल्यूशन इट वेट्स 154 ग्राम। वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल एंड डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। नाउ क्या क्या दिया क्वेश्चन में, एम्प्टी बॉटल, जब बॉटल खाली हो उसका वेट है 122 ग्राम,
जब वाटर से फिल हो गया तो 150 ग्राम। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, आपको अगर पानी का मास ऑफ वाटर निकालना तो क्या होगा, 150 में से 122 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ब्राइन सॉल्यूशन के साथ जब फिल किया गया वाटर बॉटल तो उसका मास हो गया 154 ग्राम। नाउ क्या क्या गिवन है, एम्प्टी बॉटल मीन्स खाली बोतल 122 ग्राम, व्हेन फिल्ड विथ वाटर 150 ग्राम सॉरी। तो आपका मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, खाली बोतल का मास 182 ग्राम, जब पानी भरा गया 150 ग्राम, तो मास ऑफ ओनली वाटर क्या आ गया 28 ग्राम। नाउ हम ये जानते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ गया 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो वाटर का वॉल्यूम आया वही होगा वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर था। अब समझो एक चीज, यहाँ पे आपका वाटर बॉटल है स्कूल का, ओके, आप इसमें फुल 1 लीटर पानी भर रहे हो, मीन्स आप इसमें 1 लीटर पानी भर सकते हो। तो इस बॉटल का वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर, यही तो कैपेसिटी होगी इस बॉटल की। अगर 1 लीटर पानी पूरा भर जा रहा है तो इस बॉटल की कैपेसिटी क्या होगी 1 लीटर। तो यही हो गया, वाटर का वॉल्यूम आ गया 28 सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर क्या है कंप्लीटली फिल्ड है इस बॉटल में। तो इस बॉटल का डेंसिटी बॉटल का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट इज कंटेनर कौन सा डेंसिटी बॉटल। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल, दैट इज 28 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मास ऑफ डेंसिटी बॉटल व्हेन फिल्ड विद ब्राइन सॉल्यूशन, जब बॉटल ब्राइन सॉल्यूशन से फिल्ड था तो इसका मास कितना था 154 ग्राम, एम्प्टी बॉटल 122 ग्राम। तो सिर्फ हमें ब्राइन सॉल्यूशन का मास निकालना होगा तो क्या करेंगे 154 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 122, तो 32 ग्राम। तो मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन केवल आ गया 32 ग्राम। अब हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी कितना होगा, उतना ही जितना बॉटल डेंसिटी बॉटल की वॉल्यूम होगी। तो 32 तो हो गया ब्राइन सॉल्यूशन का मास, और वॉल्यूम ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो गया 28 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आ गया वैल्यू 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। It is a revision part of our chapter number 2, physical quantities and measurement. Thank you everyone.